और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस श्रृंखला में जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं वो बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। शासन का जो भी कार्य है वो डायरेक्ट यदि जनमानस तक नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र में यदि ब्रिज का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे क्षेत्र में एमएसजेएफ फाउंडेशन कर रहा है। और एमएसजे फाउंडेशन जो है वो एक बड़े स्तर पर कार्य करेगा। और एमएसजे फाउंडेशन एक विचार है, संस्था नहीं, एक विचार है। आज मैं 2 साल से इस संस्था में एमएसजे फाउंडेशन में कार्य कर रही हूँ और यहाँ पे हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके आज हम यहाँ पे हैं। हमारे जो ऐसे भाई लोग हैं जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करती है, जहां हमारे एमएसजी फाउंडेशन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है। हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज हम लोगों ने जो एमएसजे फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम किया है सम्मान समारोह जनसेवकों का, इसके विषय में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी बहनें। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का भागीदारी बन करके आप लोगों ने कैसा फील किया और एमएसजे फाउंडेशन जिस गति से कार्य कर रहा है उसमें क्या बोलना चाहेंगे? बहन हमारी उर्मिला दीदी। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस श्रृंखला में जोड़ा और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस श्रृंखला में जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं वो बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और हमारे समाज और देश के विकास के लिए एक नई दिशा में काम कर रही है। तो मैं सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो इसी गति से काम करते रहें और हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं जानना चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहन जो हमेशा से एमएसजे फाउंडेशन के लिए हमेशा तत्पर पे खड़ी रही हैं, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में भी। तो मैं चाहूँगा दीदी क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं एमएसजी फाउंडेशन की तरफ से आकाश भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारी मातृ शक्तियाँ जो एमएसजी फाउंडेशन में काम कर रही हैं उनसे यही कहना चाहूँगी आगे चल के भी बहुत मेहनत करें और बहुत आगे तक जाएं और हमारे एमएसजी फाउंडेशन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। यही कहना चाहती हूँ, बस। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एमएसजे फाउंडेशन के जो कानूनी सलाहकार हमारे साथ में हाई कोर्ट से उपस्थित हैं भाई हिमांशु सोनी जी, मैं चाहूँगा कि इनसे भी जानना कि एमएसजे फाउंडेशन के लिए आप क्या शब्द बोलना चाहेंगे? शासन का जो भी कार्य है वो डायरेक्ट यदि जनमानस तक नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र में यदि ब्रिज का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे क्षेत्र में एमएसजेएफ फाउंडेशन कर रहा है। इनके ट्रस्टी श्री आकाश सिंघानी जी के माध्यम से कार्य बहुत सुचारू रूप से संचालित हैं। समाज का कोई भी वर्ग है उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी वर्गों तक उनका उन्नयन हो, उनका विकास हो। और मैं लीगल एडवाइजर नियुक्त हुआ हूँ इस संदर्भ में, तो मैं भी आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा, हमेशा तत्पर हूँ कार्य के लिए। जो भी विधिक समस्याएं आएंगी उनके निराकरण के लिए मैं हाई कोर्ट स्तर पे काम करने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी श्रृंखला के साथ में आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे एमएसजे फाउंडेशन परिवार के राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में आयुर्वेदाचार्य माननीय प्रदीप शुक्ला जी से मैं चाहूँगा कि आपकी क्या विचारधाराएं हैं एमएसजे फाउंडेशन को लेकर के और उज्जवल भविष्य आप क्या देखते हैं एमएसजे फाउंडेशन का कि एमएसजे फाउंडेशन आने वाले कल में किस बुलंदियों को प्राप्त करेगा? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद और मुझे राष्ट्रीय प्रचारक के बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एमएसजे फाउंडेशन जो है वो एक बड़े स्तर पर कार्य करेगा और कार्य करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट तो बना ही चुके हैं। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आयुर्वेद की कड़ी पर भी आपसे सहमति हुई है तो उस क्रिया से भी हम उन लोगों तक भी पहुंचा सके जो अर्थव्यवस्था से कमज़ोर है और उन सभी का उपचार पूर्णतः हो सके और बाकी के लिए सभी को नर्वद। इसी कड़ी के साथ में हम जानना चाहेंगे एमएसजे फाउंडेशन परिवार के जनरल मैनेजर माननीय विष्णु प्रसाद सोनी जी, 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे एमएसजे फाउंडेशन परिवार में अपना स्वयं का और जनसेवकों का क्या भविष्य देखते हैं? एमएसजे फाउंडेशन एक विचार है, संस्था नहीं, एक विचार है। मैंने एमएसजे फाउंडेशन को जो समझा है कि मोदी जी की जो सोच है कि हमारा भारत समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर कैसे बने, उसी कड़ी पे, उसी दिशा पर एमएसजे फाउंडेशन आज दिन रात काम कर रही है। तो मैं तो एमएसजे फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस विचार से मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में एमएसजे फाउंडेशन की मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही सोना मैडम से भी हम जानना चाहेंगे कि एमएसजे फाउंडेशन में आप एमएसजे फाउंडेशन के साथ में पिछले कितने दिनों से कार्यरत हैं और एमएसजे फाउंडेशन पे आप क्या आपको अच्छी लग रही है बातें जो आप समाज के कल्याण के लिए जो हमेशा आप चाहते हैं कि हम और भी इसके रूप में विकसित करें?
आज मैं 2 साल से इस संस्था में एमएसजे फाउंडेशन में कार्य कर रही हूँ और यहाँ पे हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके आज हम यहाँ पे हैं। अगर हमारे जैसे भी अगर संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर वो भी कार्य किए तो एक अच्छे चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसके साथ लास्ट कड़ी के साथ में हमारे साथ में उपस्थित हैं एमएसजे फाउंडेशन परिवार के, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में संस्था के लिए कार्य करते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि एमएसजे फाउंडेशन परिवार का भविष्य और हमसे जितने भी जन हमारे साथ में कार्यरत हैं उनका क्या भविष्य देखते हैं। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर एमएसजे फाउंडेशन परिवार। जी नमस्कार, मैं सुशील, आपके हमारे एमएसजे फाउंडेशन है। एमएसजे फाउंडेशन में जो हमारी संस्था कार्य करती है वह कार्य हमारी संस्था समाज कल्याण योजना के तहत बच्चों के लिए कार्य करती है, जो कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करती है। हमारे जो ऐसे भाई लोग हैं जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करती है, जहां पे कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण को देके उन्हें स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करती है कि वहां से अपना स्वरोजगार करेंगे, जहां से देश की गरीबी और देश की जो आज कहना चाहिए बेरोजगारी है वो खत्म होगी। इसके साथ ही हमारी संस्था देश के उन ऐसे बुजुर्गों के लिए मदद करती है, सहायता करती है, जो बुजुर्ग आज अपने घर और अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के सहारे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसे लोगों की हमारी संस्था मदद करती है, ऐसे लोगों की हमारी संस्था सहायता करती है। और मैं हमारे संस्था में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ कि यह क्रिया जो है हमारे आज छोटे रूप में हो रही है, आने वाले समय में यह बहुत बड़े रूप में होगी, जो कि पूरे राष्ट्र की सेवा करेगी, समाज की सेवा करेगी। धन्यवाद। एमएसजे फाउंडेशन ये एक अभियान है। यह अभियान है हमारे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का अभियान है। यह अभियान है अपने भारत के हमारे जो नेशनल गोल हैं उस गोल को अचीवमेंट कराने का एक अभियान है।